और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आखिरकार क्या चल रहा है। भारत ने ऐसा कौन सा हथियार तैनात कर दिया है जिसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का असर भी अब देखने को मिल रहा है और क्या इसी वजह से चाइना भी अब धीरे धीरे दूरियां बना रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हालांकि अभी तो 90 दिनों के लिए थोड़ी रुकावट देखने को मिल रही है और अमेरिका ने छूट दी है कई सारे देशों को, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत अमेरिका ने वैश्विक व्यापार पर नए टैरिफ लागू किए हैं। ये टैरिफ मुख्य रूप से चीन, वियतनाम और कई देशों को निशाना बनाते हैं, लेकिन इसका पर्दे के पीछे प्रभाव पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ व्यापार सीमित है, लेकिन उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अमेरिका को $4 बिलियन से अधिक का निर्यात करती है, उस पर 29% टैरिफ का भारी असर पड़ रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों ने अब चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि अगर लागत बढ़ती है तो धीरे धीरे अमेरिकी बाजार में हमारी हिस्सेदारी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम उतने बड़े लॉस को नहीं सह सकते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसका सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है, जो अमेरिका को $4 बिलियन से अधिक का निर्यात करता है। 29% टैरिफ के कारण उसके प्रोडक्ट अब अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे मांग में 13% तक की कमी की आशंका है। अब ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया है, पाकिस्तान ने भी धीरे धीरे चाइना से दूरियां बनानी शुरू कर दी है, तो चाइना ने भी पाकिस्तान से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। चाइना का मकसद हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा माना जाता है कि चाइना चाह रहा था कि उसकी मिलिट्री को एंट्री दी जाए, पर पाकिस्तान इस चीज को लेकर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कुछ हद तक कुछ सैनिकों की तैनाती कथित तौर पर हुई है, लेकिन मामला रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिसमें फिर से उसी तरीके की हमले की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में कई सारे लोग घायल हुए हैं। करीब 16 लोग घायल हुए हैं, तो 3 पुलिस वाले मारे गए हैं। ये एक बॉम्ब का हमला था जो बलूचिस्तान में हुआ है। आत्मघाती कथित तौर पर यह हमला था। तो ऐसे हमले अब वहां आए दिन हो रहे हैं और इस वजह से अब लोगों ने, ये मीडिया हाउस ने ज्यादा ध्यान देना भी छोड़ दिया है। पर यह देखने को मिल रहा है कि इस तरीके के हमले रेगुलर होते जा रहे हैं। अब चाइना, जिसने सीपेक परियोजना में बहुत सारा पैसा लगाया है, उसका पैसा यहाँ पर पूरी तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से चाइना ने भी अब यहाँ धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तान अब इस गैप को भरने के लिए अमेरिका के शरण में जाता हुआ दिख रहा है, जिससे चाइना को और भी ज्यादा चिढ़ मच रही है। अमेरिका के दबाव की वजह से अब मिनरल्स के लिए अब खनिज ऑफर कर रहा है अमेरिका को पाकिस्तान, ताकि अमेरिका का साथ मिल सके। और इससे क्या हो रहा है कि चाइना के साथ दूरियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि भारत के खिलाफ तब पाकिस्तान लड़ने को उतारू नहीं होगा। भारत से लगती सीमा पर ये देखने को मिल रहा है कि आजकल बहुत ही ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन भी करने लगा है पाकिस्तान और कई घटनाएं भी हो रही है। हालांकि भारत ने भी अब LOC पर मजबूती दिखलाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय सीमा से भी एक खबर निकल कर आई और ये LOC के सामने आई है। जम्मू के इलाके में भारतीय सेना ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जो अब चाइना और पाकिस्तान का एक तगड़ा जवाब है। अक्सर क्या होता था, चाइना के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था भारत के खिलाफ। भारत के DRDO ने इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को तैनात कर दिया है और यहाँ पर उसने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ये चीनी ड्रोन भारतीय सीमा की निगरानी कर रहा था। पाकिस्तानी सेना इस निगरानी मिशन को अंजाम दे रही थी, लेकिन भारतीय सेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम का उपयोग करके एक पाकिस्तानी सेना के ड्रोन को मार गिराया है, जब ये LOC पर निगरानी की कोशिश कर रहा था। चीनी मूल के इस ड्रोन को जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित 16वें कोर क्षेत्र में तैनात सेना वायु रक्षा इकाइयों द्वारा मार गिराया गया है। ये घटना तब हुई है जब भारतीय क्षेत्र के करीब
ही में इसे काम करते हुए देखा गया। हालांकि आपको बता दूं, जो DRDO ने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में 2 किलोवाट के लेजर बीम से भी ये लैस है, जो 800 से 1000 मीटर के प्रभावी रेंज में दुश्मन की ड्रोन को मार गिरा सकता है। अभी हाल ही में यहाँ देखने को मिला है कि एक ट्रेनर विमान भी भारत के बॉर्डर के पास में पाकिस्तान का ये तबाह हुआ है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। हालांकि कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या ये भारत ने किया है, तो ऐसा नहीं है। भारत ने इसे क्रैश वगैरह नहीं करवाया है। 15 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी वायुसेना का एक ट्रेनर विमान बिहारी जिले के रट्टा टिब्बा क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये विमान रेगुलर ट्रेनिंग पर उड़ान भर रहा था। सौभाग्य से विमान में सवार दोनों पायलट समय रहते पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकल गए। उन्हें केवल मामूली चोटें आई है। दुर्घटना के बाद विमान खेतों में जा गिरा, जिससे फसलों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने पायलटों को पैराशूट से उतरते देखा, उनकी मदद के लिए दौड़े। बचाव दल, जिला प्रशासन और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे। क्षेत्र को जांच के लिए सील कर दिया गया और दुर्घटना के कारण जांचने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान में ट्रेनर विमान की दुर्घटनाएं ज्यादातर होती रहती हैं। जनवरी 2025 की बात करें, नौशेरा जिले के रिसालपुर में एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें पायलट की मौत की खबरें थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करी पाकिस्तान ने। अक्टूबर 2024 में स्वाबी जिले के गंडाफ में भी K-8 ट्रेनर विमान में तकनीकी खराबी के कारण ये विमान गिरा, लेकिन दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। फरवरी 2020 में मर्दान में एक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटनाओं से पता चलता है कि पुराने विमानों का रखरखाव, तकनीकी खराबी और प्रशिक्षण के दौरान जोखिम इस तरह की दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इससे पहले रावलपिंडी में भी इसी तरीके की दुर्घटना हुई थी। 30 जुलाई 2019 को पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक ट्रेनर विमान रावलपिंडी के मोराकलू इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान में तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण कंट्रोल खो बैठा और घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरा। दुर्घटना में विमान के 5 सैन्य कर्मी सहित कुल 18 लोग मारे गए थे, जिसमें कई नागरिक भी थे। आग लगने से कई घर और दुकानें नष्ट हो गई थी। पाकिस्तान सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने पुष्टि की कि दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई। जांच समिति ने रखरखाव और उड़ान प्रोटोकॉल पर कमियों का इशारा भी किया। इस घटना ने पाकिस्तान में सैन्य विमानों के सुरक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए। इस दुर्घटना ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन की छवि को प्रभावित किया और रिहायशी क्षेत्रों के पास प्रशिक्षण उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया, लेकिन ये त्रासदी लंबे समय तक चर्चा में रही। तो फिलहाल भारत का इसमें कोई हाथ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ड्रोन को रोकने के लिए भारत ने अब कारगर तकनीक अपनाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।